तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो अभी हम उपदेशामृत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट श्लोक को शुरू किया था, जो उपदेशामृत का जो पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसा वेगम क्रोध वेगम जीवा व वेगम उदरोपस्थ वेगम। तो ये जो 6 प्रकार के जो वेग है उसकी चर्चा यहाँ पे रूप गोस्वामी के द्वारा की हुई है। तो इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे प्रभुपाद के तात्पर्य के ऊपर, कि जो प्रभुपाद का जो तात्पर्य है उसमें शुरुआत जो की है प्रभुपाद ने, वो पश्चाताप को लेके किया हुआ है। जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को जो प्रश्न पूछा था श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के अंदर, तो उसके ऊपर हम लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे। किसी को कोई 1-2 पॉइंट याद हो तो बता सकते हैं। तो आया कुछ याद? पहले से शुरू करते हैं, है ना। तो लास्ट टाइम जब हम चर्चा कर रहे थे तो किस प्रकार से जो पश्चाताप होता है, लोग क्यों पश्चाताप करते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा किया था। जिसमें लोगों का टेंडेंसी कैसा होता है कि लोग पाप करते हैं, फिर क्या करते हैं, डुबकी लगाने जाते हैं, है ना। नदी में डुबकी लगा के आते हैं कि हम सारे पाप धो के आ जाते हैं, और फिर आके क्या करते हैं, फिर से नए पाप शुरू करते हैं, और फिर बहुत सारे पाप कर लिए, फिर से हाँ चलो कुछ पश्चाताप कर लेते हैं, है ना। तो क्या कहा सुखदेव गोस्वामी, क्या कहते हैं इसको, कुंजन सोचवत। हाँ, कैसा कार्य है ये, हाथी के स्नान जैसा कार्य है। कि हाथी क्या करता है, स्नान करके आता है, 4-5 घंटे स्नान करता है, और फिर बाहर आके खुद तुरंत मिट्टी अपने ऊपर डाल देता है। तो इस प्रकार का ये कार्य है। तो ये लोगों की ऐसी टेंडेंसी होती है ना, कि पाप तो करेंगे, फिर साथ साथ में चलो कुछ थोड़ा बहुत पुण्य भी कर ले, है ना, कि चलो थोड़ा बैलेंस हो जाए, है ना। पर क्या ऐसा होता है, पाप का भी परिणाम भुगतना होता है और फिर पुण्य का भी भुगतना होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे पश्चाताप से शुरुआत की है प्रभुपाद ने। या फिर कई बार कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ न कुछ भक्ति के बारे में सुना हुआ होता है, या फिर भक्ति के कार्य में जुड़े हुए होते हैं। तो क्या करते हैं कि कई बार कुछ पाप हो गया, अरे पाप हो गया, चलो क्या करेंगे, अब कल 4 माला ज़्यादा कर देंगे। या फिर कई बार धीरे धीरे ऐसा भी सोचना शुरू कर देते हैं कि चलो हम थोड़ा जब ज़्यादा कर लेंगे तो कुछ भले ठीक से पाप हो जाए तो चलेगा, है ना। तो इसके लिए क्या कहा गया है, नाम अपराध कौन सा है, 7वां, है ना, नाम के बल पर पाप करना। तो उसमें क्या होता है कि कोई सोचता है कि मैं पाप भी कर लूँ और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी कर लूँ, है ना, तो उससे सारा का सारा धुल जाएगा, है ना। पर ये नाम के बल पर पाप हो जाता है ना। तो इसलिए लास्ट टाइम जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, है ना, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास और 4th क्लास, जिसकी हमने चर्चा की हुई है। इसीलिए उसको डिटेल में फिर नहीं करते चर्चा। तो इसीलिए यहाँ पे पश्चाताप के बारे में रूप गोस्वामी बताते हैं कि पश्चाताप किस प्रकार का होना चाहिए, है ना। तो कई बार कुछ पाप कर दिए, फिर तपस्या कर लिया उसके लिए, या फिर उसे शुद्धिकरण का प्रयास करते हैं,
तो रूप गोस्वामी क्या बताते हैं वो उसके बाद में देखते हैं, पर उसके पहले श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, है ना। तो छठे स्कंद में बताया हुआ है कि तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्यायेन नियमेन वा। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की तपस्याएं बताई हुई हैं कि व्यक्ति को तपस्या करना हो तो क्या कैसा कैसा तपस्या करना चाहिए, है ना। तो बताया हुआ है कि व्यक्ति को, मनुष्य को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, या उसे अधपतित होने से बचना चाहिए, फिर अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, दान देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए, ये सारे कार्य करने चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में बताया हुआ है। तो ये अलग अलग प्रकार के कार्य हैं। अब आप बताइए कि इसमें से कितने कार्य हम लोग कर सकते हैं, है ना। वैसे करना तो श्रीमद् भागवतम में लिखा है, इसीलिए ये सब करना ही चाहिए, है ना। पर कितना कठिन होता है व्यक्ति को ये सारे कार्य करने के लिए। तो ये सारे कार्य के लिए जो रूप गोस्वामी बताते हैं कि व्यक्ति को अगर तपस्या करना चाहिए। दरवाजा बंद कर दो। ये नहीं, दरवाज़ा। तो इस प्रकार से तपस्या करना होता है ना। ये श्रीमद् भागवतम में बताया उस प्रकार से। या फिर आप देखें तो धृतराष्ट्र, अंत में क्या हुआ, जो धृतराष्ट्र को क्या कहा विदुर ने, है ना, जो सारे के सारे कार्य युद्ध हो गया, फिर सब कुछ हार गया, फिर विदुर ने बताया कि आपको क्या करना चाहिए, अब तपस्या करना चाहिए, राजपाट में यहाँ पे रहना आपके लिए अब अच्छा नहीं है। तो उसने भी क्या किया, अंत में वन में चले गए और वन में फिर तपस्या शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो इस प्रकार की कई सारी तपस्याओं का वर्णन है। पर रूप गोस्वामी बताते हैं कि व्यक्ति को अगर सही में पश्चाताप करना हो तो क्या करना चाहिए, उसे अपने अज्ञान को दूर करना चाहिए। अज्ञान क्या है कि हम ये शरीर है ना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। अगर हम थियोरेटिकली इसको समझ भी लें, पर हम कार्य इसी प्रकार से करते हैं कि जो हमारे शरीर से संबंधित होते हैं। इसीलिए सही में पश्चाताप ये है कि व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कुछ भी छोड़ने से या कष्ट लेने से अच्छा है कि आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करो, है ना। तो इस प्रकार का जो तपस्या होता है ना, इसके अंदर वो एक्चुअल में तपस्या माना जाता है ना। तो एक चैतन्य चरितामृत में एक कथा आता है। एक सुबुद्धि रॉय करके एक जमींदार होता है, बहुत बड़ा जमींदार, है ना। तो उसके यहाँ पे हुसैन शाह काम करते थे। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि बहुत समय के बाद ये दोनों का कार्य उल्टा हो गया। ये जो जमींदार होते हैं, मतलब ये राजा के जैसे ही होते हैं, जो सुबुद्धि रॉय है ना, तो वो राजा के जैसा उनका पोजीशन था और उनके वहाँ पे वो कार्य करता था। तो उनसे कुछ गलती हो गई थी। तो सुबुद्धि रॉय ने जो हुसैन शाह था उसको 4-5 कोड़े मरवाए थे। तो उसके शरीर के ऊपर निशान पड़ गए थे, इसको मारा है। और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ये उल्टा हो गया। जो हुसैन शाह था वो राजा हो गया और जो सुबुद्धि रॉय है वो उसके यहाँ पे काम कर रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि जो हुसैन शाह की जो रानी थी उसने क्या किया, देख लिया कि इनके पीठ के ऊपर कोड़े के निशान पड़े हुए हैं। तो बोला कि ये कैसे हुआ। तो कहा कि मैं जब इनके यहाँ पे काम करता था तब मेरे से कुछ गलती हुई थी, तो उसके लिए उन्होंने ये सज़ा दी थी। बोला ऐसा किया, अब तो वो तुम्हारे यहाँ पे काम करता है ना, अब तुम उसको सज़ा दो। क्या सज़ा दो, मार डालो उसको, उसकी पत्नी ने कहा। तो हुसैन शाह ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि मैं आज जो कुछ भी सीखा हुआ हूँ वो इसी की वजह से सीखा हुआ हूँ।
तो इसलिए ऐसा तो नहीं कर सकते, उसको कोई सज़ा नहीं दे सकते ऐसे। तो बोला ठीक है, सज़ा नहीं दे सकते तो कम से कम उसको मुसलमान तो बना दो। तो उस समय पे कैसी मान्यता थी कि अगर किसी ने मुसलमान के घर का कोई पानी पी लिया या उसके ऊपर डाल भी दिया तो उस व्यक्ति को पूरे समाज में से बॉयकॉट कर देते थे, निकाल देते थे। तो उसने क्या किया कि हुसैन शाह ने उसके ऊपर पानी डाल दिया, सुबुद्धि रॉय के ऊपर। अब सुबुद्धि रॉय जो था वो ब्राह्मण था और जो हुसैन शाह था वो मुस्लिम था। तो अब बोला कि अरे ये तो मुस्लिम हो गया, है ना। सब लोगों ने उसको कहा कि चलो चलो, नहीं नहीं, अब तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसके घर वालों ने भी निकाल दिया कि अब तो तुम मुसलमान हो गए हो, जाओ वहाँ पे ही मुसलमान के यहाँ पे ही जाके रहो। तो इस तरह से उसको पूरे समाज ने निकाल दिया। तो फिर ढूंढते ढूंढते वो गए कि अरे क्या करे, अब मेरा इसके में क्या गलती है, मैं क्या करूँ, उसने पानी डाल दिया। तो बोला कि इसका कोई तो पश्चाताप होगा, क्या करना पड़ेगा। तो बोला काशी चले जाओ, काशी में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। तो वो चले गए काशी, और काशी जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे पूछा लोगों को कि इस तरह से मेरे ऊपर पानी डाल दिया है, अब मैं क्या करूँ, इसके लिए क्या करना। अच्छा, तो देखना पड़ेगा। उन्होंने देखा, है ना, और देख के फिर बताया कि तुमको अगर पश्चाताप करना हो तो क्या करना पड़ेगा, गरम गरम घी पी जाओ। बोला ऐसा तपस्या, गरम गरम घी पी जाओ। बोला सीधा सीधा बोलो कि आत्महत्या कर दो। बोला हम क्या करें, ये तो ऐसा ही लिखा हुआ है, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो फिर उतने में वहाँ पे एक व्यक्ति आया। तो उस व्यक्ति ने उसको पूछा कि भाई क्या समस्या है आपका। तो उन्होंने कहा कि अभी अभी चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं वृंदावन में, जाओ उनसे जाके मिलो, है ना। तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु को ढूंढते ढूंढते पहुँचे, फिर मिले चैतन्य महाप्रभु को और उनको बताया कि इस प्रकार से मेरी समस्या है ये, है ना। अब मुझे इस में से बाहर निकलना है ना, क्या करूं मैं, तपस्या मुझे क्या पश्चाताप करना होगा। बोला बस इतना। तो इन्होंने क्या कहा, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। एक बार कृष्ण बोल दो, सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा। तो इसीलिए सबसे आसान तरीका है हरि नाम का जप। ये हरि नाम एक ही आधार है कलयुग के अंदर। किसी प्रकार के आपका सारे पापों को नष्ट करने के लिए, भगवान के प्रति रुचि प्राप्त करने के लिए, है ना। पर अगर कोई फिर सोचता है कि नहीं चलो नाम भी ले लूँ और पाप भी कर लूँ, है ना, तो फिर कृष्णा स्मार्ट है, तो फिर कोई कृष्ण को उल्लू नहीं बना सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरि नाम की महिमा बताते हैं कि व्यक्ति को सिर्फ हरि नाम के द्वारा भगवान की शरण लेने से उसकी सारी के सारी पाप नष्ट हो सकते हैं और उसे कृष्ण प्रेम तक मिल सकता है। तो इसीलिए जो भक्ति योग का जो कार्य है वो सबसे आसान तरीका है। किसी को भी लगता है कि मुझे पश्चाताप करना चाहिए या फिर मुझे तपस्या करना चाहिए, तो उसको उसमें सबसे आसान तरीका है भक्ति योग में जुड़ने का, है ना। फिर बताएंगे क्या क्या तपस्या होती है ना। सुबह को जल्दी उठ जाओ, बस इतना कर लो, है ना। सुबह सुबह जल्दी उठ के जप कर लो या फिर मंगला आरती कर लो, है ना। चलो बहुत बहुत एकादशी कर लो, चलो, है ना। तो इस प्रकार की जो तपस्या होती है वो हमें भक्ति में आगे बढ़ाने वाली होती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे शुरुआत जो की है रूप गोस्वामी ने वो बताई है अज्ञानता दूर करने से, कि इस प्रकार की जो हमारी अज्ञानता होती है उसको दूर करना चाहिए। तो ये रियल आपका पश्चाताप होता है, क्योंकि सबकी जड़ कौन सी है, अज्ञानता। हमें पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता है, तो इसीलिए एक जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है उसकी आवश्यकता होती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। क्यों होती है, क्योंकि जीव का स्वरूप ही है क्या, कृष्णेर नित्य दास। तो व्यक्ति का स्वरूप ही है कि वो दास बन के रहता है। हम भले चाहे ऐसा सोचते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने मन के हिसाब से ही कार्य करूँगा, है ना। लोग वही सोचते हैं,
मैं किसी के अंडर में रह के नहीं काम करूँगा। पर आप पूरी तरह से देखें तो हर बार हर जगह पे एक व्यक्ति किसी न किसी के अंडर में रह के ही काम कर रहा है। जैसे आप कॉलेज में चले जाओ या स्कूल में चले जाओ, फिर भी व्यक्ति को क्या होता है कि किसी न किसी के पास से गाइडेंस प्राप्त करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी गुरु का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है, कि हमें कोई मार्गदर्शन दे, ये बहुत आवश्यक है ना। और फिर आगे धीरे धीरे बढ़ के आगे फिर 4 नियमों का पालन है, ये सब व्यक्ति कर सकता है। पर उसके लिए क्या आवश्यकता है कि वो एक गुरु का शरण ले। तो कर्म करने से, ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति कुछ हद तक तपस्या कर सकता है ना। कि चलो हमने कुछ पाप कर लिए तो हम क्या अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, क्या करते हैं, लोगों को भोजन देते हैं, है ना, जो फिर कंबल देते हैं, या इस प्रकार से कुछ कार्य करते हैं, है ना। या फिर कुछ ज्ञान से, है ना, कि चलो अब मैं कुछ ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, वेदांत का अध्ययन कर लेता हूँ, ऐसा सोचता है। ये किस प्रकार का होता है पता है? जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल है ना, ये दावानल लगा था, है ना, पता है ना, पूरा का पूरा शहर जल गया, है ना। तो इस तरह से दावानल होता है तो क्या होता है उसमें कि सारे के सारे वन है वो जल जाते हैं। तो उसमें दिखता क्या है कि हर एक वृक्ष नष्ट हो गया, ऐसा दिखता है। तो कर्म और ज्ञान में ऐसा होता है। क्या होता है कि कर्म से या ज्ञान से अगर आप तपस्या करने का प्रयास करते हो तो उसमें इस प्रकार से होता है। दावानल में क्या हुआ, सब कुछ जल के नष्ट हो गया। तो ऐसा लगता है हाँ, सब कुछ हमने ज्ञान से या कर्म से सब कुछ, हमारे जो पाप है वो सारे नष्ट कर दिए, हम बहुत अच्छी तपस्या कर ली। पर फिर क्या होता है कि ऊपर से सारे वृक्ष जल गए हैं, पर उसके जो रूट है वो क्या है, वो अभी भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो फिर क्या होता है कि जैसे मॉनसून आता है, बारिश होती है, तो वहीं पे उसी जगह पे फिर से वृक्ष निकलना शुरू हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से कुछ समय के लिए ये तपस्याएं हमें हेल्प कर सकती हैं, परमानेंट नहीं कर सकती। तो उसी प्रकार से जैसे वृक्ष नए उग गए, उसी प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, फिर से कुछ न कुछ पाप वृत्ति में लग जाता है। तो इसीलिए जो रूट है, रूट को मिटाना, है ना, रूट को पूरा तरह से निकाल के नष्ट करना, वो क्या है, वो भक्ति योग है। भक्ति के कार्य के द्वारा क्या होता है कि जो रूट है उसको आप निकाल सकते हो, और वो रूट क्या है, अज्ञानता। इसीलिए आप समझ रहे हो ना ये एग्जाम्पल दावानल का। तो इसीलिए जो वृक्ष जो है उसके जो मूल अभी भी बचे हुए हैं वो क्या है, अज्ञानता है। इसीलिए हमारे अंदर पूरी तरह से ज्ञान नहीं है कि हमें क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, ये ज्ञान नहीं होता है। तब क्या होता है कि कुछ न कुछ व्यक्ति फिर से भौतिक कार्य में लग जाता है, या फिर वह जो कुछ भी तपस्या की है वो सारी की सारी साइड में रख के फिर से शुरू कुंजन सोचवत, फिर ऐसा कहा जाता है उसको। तो इस प्रकार से व्यक्ति अज्ञानता को दूर करना उसके लिए बहुत आवश्यकता है। वो भक्ति की कार्य के द्वारा होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका पूरा एक वर्णन दिया हुआ है ना, कि जिसमें व्यक्ति का हर एक एक्टिविटी जो उसका कार्य होता है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है ना। तो जिसमें आपने सुना होगा, थोड़ा टेक्निकल है, उसको प्रारब्ध अप्रारब्ध, बीज और कूट ऐसा कहते हैं। तो व्यक्ति क्या होता है, इसमें शुरुआत में व्यक्ति क्या करता है, सोचता है मैं क्या कार्य करूं, चोरी करूं ना करूं, बोला कर ठीक है चलो करता हूं, सोचता है मन में। तो इसीलिए क्या हुआ कि वो उसका जो सोचना है ना, कूट, फिर क्या होता है वो डिसाइड कर लेता है नहीं मैं चोरी कर ही लेता हूं। तो अब उसके अंदर बीज आरोपण हो गया कार्य करने का। ये मैं चोरी का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये हर कार्य में लागू होता है। फिर क्या होता है, उसने चोरी कर ली पर अब पकड़ा नहीं गया, तो वो क्या होता है, वो खुश हो गया, यस अब तो मैं पकड़ा नहीं गया, इसीलिए उसको अप्रारब्ध कहते हैं। इसीलिए होता है ना कि व्यक्ति कई बार
कुछ बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म से ही उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो व्यक्ति सोचता है अरे कि अभी तो इसका जन्म हुआ, इसने कुछ कार्य तो किया नहीं है, कर्म तो किया नहीं है, तो फिर ये कैसा परिणाम ये भुगत रहा है। तो उसके पिछले कई जन्मों का ये होता है। तो इसीलिए चोरी करके अभी पकड़ा नहीं गया, इसलिए वो अप्रारब्ध स्टेज है। उसमें से दो कार्य हो सकता है। क्या होता है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया कैसे भी करके, तो ये प्रारब्ध, अब उसको परिणाम भुगतना है। और अगर वो पकड़ा नहीं गया तो क्या होता है, फिर वही कार्य करने की इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। अब अच्छा कार्य करता है तो उसका अच्छा परिणाम होता है, बुरा कार्य करता है तो बुरा, मतलब कुछ ना कुछ उसको रिजल्ट मिलता है। फिर वो प्रारब्ध अप्रारब्ध ये सब में ऐसा होता है ना। कई बार कई लोगों को लगता है कि अरे रे रे, है ना, इस व्यक्ति की तो लॉटरी लग गई अचानक से, है ना, रातों रात कोई अमीर हो गया, है ना, तो ऐसा लगता है। तो क्या हुआ, अभी तक उसके अच्छे कार्य थे, उसका जो पुण्य था, उसका जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं मिला था, अब मिलना शुरू हो गया। तो इमीडिएटली उसको कुछ न कुछ कहीं से फैसिलिटी मिल जाती है, तरक्की मिल जाती है, या कोई बड़ा काम मिल जाता है। तो इस प्रकार से होता है। तो इसीलिए भक्तों के संग की बहुत आवश्यकता होती है इस तरह से कार्य में। तो व्यक्ति भक्ति में अच्छी तरह से जुड़ सकता है। आप बता सकते हो कोई कि अगर आप भक्तों का संग करते हो तो क्या फ़ायदा होता है आपको, क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके? हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, पाप कर्म जो हमारे हैं वो हम और भक्तों को देख के संग करके वो हमें फीलिंग होता है कि भी हमें भी इनके जैसा बनना है। हाँ, तो पाप कर्म का नाश होता है थोड़ा हमारा, जस पाप कर्म, शुद्धिकरण, हृदय शुद्धिकरण होता है। हाँ, हृदय शुद्धिकरण होता है, तरफ हम अग्रसर होते हैं। यस। और कोई? नॉलेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। क्या है? नॉलेज ज़्यादा बढ़ता है। अरे वो नॉलेज मिलता है ना, यस। और जागरूकता भी रहती है कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो हम भक्ति रहती है हमारी हड्डी में, उसको हम कर्म करते हैं तो हम सजाग रहते हैं कि अभी अच्छा कर्म कर रहे हैं कि हाँ, मतलब अब हमें समझ में आ गया है कि ये कर्म अच्छा है या बुरा है। पहले तो लगता था ये सारे अच्छे ही है, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, पर अब पता चलता है अरे रे हम तो यहाँ पे गलती कर रहे थे, है ना। यस, वेरी गुड। और कोई, और क्या होता है? भक्तों का संग करने से विनम्रता भी आती है। विनम्रता आती है। और क्या आता है? कृपा मिलती है भगवान की कृपा मिलती है, भक्तों का संग किया। यस। और ये तो अनलिमिटेड है, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? हाँ, पजलपा ये आने ही वाला है। हाँ, सबसे पहला क्या है श्लोक में? वाचो वेगम, बस वो उसमें, हाँ तो वाचो वेगम में आ ही जाएगा। पर हम अभी उसके ऊपर पहुंचे नहीं है, अभी तो ये भूमिका तैयार हो रही है। यस। और कितने लोग बाकी है? ये 2 माता जी बाकी है। आलस कम हो जाती है। आलस कम हो जाती है। भक्त लोग उठाते हैं सुबह को, चलो 4 बजे। तो यहाँ पे आप के अनगिनत फायदे हैं कि आपका पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो जाता है अगर आप भक्तों के संग में होता है, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, है ना। तो इस प्रकार से आप भक्तों के संग में रहोगे तो हमेशा आपको कृष्ण स्मरण में रहेंगे, आपको हमेशा कृष्ण याद रहेंगे। तो हमारी जो चेतना है वो शुद्ध हो जाती है, और पूरे जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका एक पूरा डायरेक्शन मिल जाता है कि हम जीवन किस प्रकार से जिएं, है ना। तो इसीलिए भले कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचे कि हम इंडिपेंडेंटली कार्य करेंगे, पर उसको अगर वो भक्तों के संग में रह के कार्य करेगा, है ना, तो वो अच्छी तरह से भगवान की सेवा कर पाता है। और अगर उसने ये अथॉरिटी को स्वीकार नहीं किया या गुरु की शरण नहीं ली, तो फिर उसको किसकी शरण लेनी पड़ेगी? माया की। ये फिक्स ही है कि अगर उसने भक्तों का संग नहीं किया और गुरु की शरण नहीं ली, तो उसको माया की शरण में रह के ही कार्य करना होगा। प्रकृति के 3 गुणों में वो बंध के ही कार्य करेगा, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं
कि चलो ये दोनों में से बीच में से निकल जाए, ऐसा ऑप्शन है ही नहीं कहीं पे। क्योंकि जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ माया नहीं होती है, और जहाँ से कृष्ण थोड़े आगे चले गए, कृष्ण से दूर हुए, तो इमीडिएटली वहाँ पे माया। जैसे होता है ना प्रकाश और अंधकार, इसके बीच का कुछ होता है नहीं होता है। जैसे प्रकाश आया तो अंधकार तुरंत चला गया, उसको अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को भगवान की शरण स्वीकार करनी चाहिए, तो वो माया से दूर हो सकता है। और इस तरह से वो अच्छी तरह से भगवान की और भक्तों की सेवा कर सकता है। तो एक बार साउथ इंडिया में रामानुजाचार्य के संप्रदाय के लोग फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो वहाँ पे अलवार्स होते हैं, अलवार। तो उनका शायद आपने कथा सुना होगा। तो वो बहुत वरिष्ठ भक्त थे, भगवान की बहुत ही अच्छी तरह से सेवा उन्होंने की है, सन्यासी थे। पर उनके गुरु ने उनको बताया कि अभी आप क्वालिफाइड नहीं हो, है ना, भगवान के धाम में जाने के लिए अभी तक आप क्वालिफाइड नहीं हो। तो बोला ऐसे कैसे, है ना, वो सन्यास लेवल तक पहुंच गए हैं, सन्यासी थे। तो फिर उनको बताया कि आपने सब कुछ किया हुआ है, पर आपने क्या किया हुआ है, आपने भक्तों की सेवा नहीं की है, वैष्णव की सेवा नहीं की है, ऐसा बताया उन्होंने। तो बोला तो फिर क्या करना चाहिए उसके लिए, है ना। तो ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए ना, कि उसने तुरंत पूछा कि आप इसका उपाय बताइए मुझे। कई बार हमको क्या लगता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो हम बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है। पर जब आप भक्तों के पास जाके पूछते हो, हाँ, कि मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे क्या करना चाहिए अब आगे बढ़ने के लिए, तब जो भक्त लोग होते हैं वो आपको अच्छी तरह से गाइडेंस देते हैं, या फिर गुरु जो होते हैं वो आपको परफेक्टली जानते हैं कि आप कौन सी सेवा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, और कौन सी सेवा से आप अच्छी तरह से कृष्ण भावनामृत रह पाते हो। तो इसीलिए हमें हमेशा ये जिज्ञासा होनी चाहिए। लोग ये पूछते बहुत कम हैं, ऐसे पूछने वाले बहुत कम होते हैं, पर ये जो सवाल है वो हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए होता है, ना ही कि अरे हम तो अगर भक्तों को जाके बोलेंगे मेरे में ये कमी है वो कमी है तो क्या सोचेंगे लोग, है ना। तो ये भक्तों के साथ में आदान प्रदान जो होता है, चर्चा जो होती है, उसमें ये कार्य ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर वो हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ही होता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि कुछ दूसरे गांव का एड्रेस दिया कि यहाँ पे ये एक परिवार रहता हुआ है, तो उस परिवार के पास आप जाओ और उनकी सेवा करो। तो उन्होंने पूरा अपना वेश बदल दिया और गए वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत है घर में काम करने के लिए। तो बोला हाँ ज़रूरत है। तो बोला ये सारे इतना काम करना है, ये कर देंगे। हाँ, तो बोला कितना पैसा लोगे। बोला नहीं कुछ नहीं लूँगा, फ्री में। बोला अरे ऐसा कैसा व्यक्ति है कि बोला फ्री में काम करेगा। तो बोला नहीं पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। तो बोला ठीक है करो। तो घर में जो कुछ भी कार्य वो लोग कहते थे घर में, वो सब कार्य वो खुशी खुशी आनंद से करते थे। ऐसा नहीं मुंह चढ़ा के किया, ऐसा नहीं है, एकदम आनंद से वो कार्य करते थे। उनके कुछ पशु भी थे तो उनकी भी देखभाल करते थे, सब कुछ अच्छी तरह से करते थे। 6 महीने तक इस तरह से चला, 6 महीने तक। फिर जो उनके गुरु थे उन्होंने इस परिवार वालों को पूछा कि आपके घर पे कोई आया है काम करने के लिए। बोला हाँ है। तो कहा कि कैसा काम कर रहा है। बोला बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा। तो बोला श्योर। तो हाँ नहीं बहुत दिल खोल के अच्छी तरह से काम कर रहा है, उन्होंने बहुत हमारी अच्छी तरह से सेवा की है ना, कि भगवान ज़रूर प्रसन्न होंगे इससे। तो बोला ठीक है। अब उसको कहा कि अब तुम जा सकते हो। तो बोला ये क्या था। तो उनके गुरु ने कहा कि अब इन वैष्णवों ने कह दिया, है ना, वो भी भक्त लोग थे सब, तो उन्होंने कह दिया कि इन्होंने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है ना, भगवान बहुत अच्छा करेंगे। बस इतना एक सेंटेंस मुझे सुनना था, इसके लिए 6 महीना कार्य करवाया।
तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सारी क्वालिटी होने के बाद भी भक्तों की सेवा बाकी रह गई थी, है ना। तो वो जब उन्होंने की तब उन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली कि अब वो 100% क्वालिफाइड है कि वो भगवान की शरण ले सकते हैं या फिर भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इस तरह से वैष्णव की सेवा की भी बहुत महिमा है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त जो कहता है कि मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है, पर जो मेरे भक्त का भक्त है वो सही में मेरा भक्त है ना। तो एक बार मैं लेक्चर सुन रहा था तो उसमें यही बात थी। तो बता रहे थे कि अगर भगवान है, भगवान के आगे है ना जो उसका भक्त खड़ा है, उस भक्त का भक्त खड़ा है, उस भक्त का भक्त उसके पीछे खड़ा है, तो भगवान की नज़र कहाँ पे पहुँचती है? जो लास्ट में जो खड़ा है ना, दासानु 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 दास, उसके ऊपर सबसे पहले नज़र पड़ती है भगवान की। तो इस तरह से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, तो उससे भगवान और प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए जब व्यक्ति कर्म करता है ना, तो क्या होता है, उसके शरीर की शुद्धि होती है ना। जैसे कुछ अच्छा कार्य कर लिया या फिर डुबकी लगा ली है ना, शरीर से लगा ली, अब क्या हुआ, शुद्धिकरण हो गया है ना। फिर क्या होता है, अगर वो ज्ञान से कार्य करता है, मतलब उसके पास ज्ञान है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और इस तरह से वो उसके पास ज्ञान है, और उससे क्या होता है, मन की शुद्धि होती है, उसका मन शुद्ध हो जाता है। फिर क्या होता है, अगर कोई अष्टांग योग और ऐसे योग करता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। पर अगर कोई भक्तिमय कार्य करता है तो क्या होता है, आत्मा की शुद्धि होती है। तो इसीलिए भक्ति के कार्य में जुड़ना ये टॉप मोस्ट लेवल है, जिससे व्यक्ति का आत्मा जो है वो शुद्ध हो जाता है। और जो आत्मा का रियल स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास, तो वो उसकी समझ में अच्छी तरह से आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो रूप गोस्वामी ने बताया है कि रियल प्रायश्चित आपका वही होगा कि आप भक्ति के कार्य में जुड़ो। तो इसीलिए शुरुआत में बताया है कि ये 6 प्रकार के वेग जो है उसको कंट्रोल करना है ना। अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि भक्ति के कार्य में जुड़ने के लिए, है ना। तो अब क्या होगा, ये सारी के सारी जो श्लोक होते हैं उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो वेग है वाणी का वेग है ना। 5 मिनट हम डिस्कस करते हैं, फिर अगर बचेगा तो उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक। तो सबसे यहाँ पे टोटल कितने 6 वेग बताए हैं। कौन से? वाचो वेगम, मनसा, क्रोध वेगम। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, फिर जीवा, उदर और उपस्थ। तो ये 6 प्रकार के वेग हैं, उसकी चर्चा यहाँ पे की हुई है। तो ये 6 वेगों में से जो 3 वेग है, जीवा, उदर, पेट और उपस्थ जननेन्द्रिया, ये 3 जो है वो शरीर से संबंधित वेग हैं। और 3 मनसा, है ना, वाणी, मन और क्रोध, ये मन से संबंधित है ना। तो वाणी और क्रोध ये मन से कनेक्टेड है दोनों, और बाकी के जो 3 है वो शरीर से संबंधित है। तो इस तरह से जो वाणी का वेग उसको कंट्रोल करना चाहिए, है ना। देखने में बहुत आसान लगता है वैसे तो। वाणी का वेग को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अगर वाणी को कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा? नाम जप। अच्छा, और मेडिटेशन। और बोलने से पहले सोचना पड़ेगा, संयम रखना होगा, और कई सारे आंसर हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी को कहा जाए कि आप अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करो, है ना, उसके वेग को रोको, तो लगता है कि वाणी को बंद कर दें, है ना। क्यों बंद कर दें, है ना। जब तक कोई मूर्ख व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा ये मूर्ख है
है ना। नहीं बोलता है तब तक ऐसा ही लोग सोचते हैं हाँ कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, पर अगर उसने कुछ बोल दिया तो पता चलता है हाँ ये तो सबसे मूर्ख व्यक्ति है। तो वाणी का वेग को कंट्रोल करने का मतलब उसको बंद कर देना, बोलना ऐसा नहीं होता है ना। तो अपनी जो वाणी है उसको रेगुलेट करना, है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब भी हम बोलते हैं तब कब, कहाँ और क्या, ये सब प्रकार क्या सोच के व्यक्ति को बोलना चाहिए। तो शास्त्र में ऐसा बताया हुआ है कि अगर कहीं पे भी अगर कुछ बोलते हैं, है ना, और उसमें कृष्ण नहीं है, तो वो क्या है, जैसे जो मेढक है ना जो बोलता है ड्राउं ड्राउं करता रहता है, उसके समान उसको बताया हुआ है कि अगर मेढक क्या करता है ना, जब बारिश होती है तब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, फिर क्या होता है कि सांप आता है और उसको पकड़ लेता है, तो वो अपने ही मौत को दावत दे रहा है। तो अगर जिस वाणी में कृष्ण नहीं होते हैं उस वाणी का इसी प्रकार से हालत होता है। इसीलिए जैसे अभी माता जी ने बताया कि पजलपा, है ना, पजलपा नहीं करना चाहिए, है ना। पजलपा करने में हर एक व्यक्ति बहुत ही एक्सपर्ट होता है कि दो लोगों को बिठा दो और स्पेशली माता लोगों को बिठा दो तो वो इतनी बातें करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये सारी बातें निकलती कहाँ से हैं, है ना। या फिर कई लोग तो ऐसा सोचते अरे रे कि मेरा तो नेचर इतना अच्छा है, मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, तो सब लोगों से तुरंत फ्रेंडशिप हो जाती है मेरी, तो है ना। कई लोग ऐसा सोचते हैं तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ही पॉजिटिव है ना। पर वहाँ पे वाणी को कंट्रोल में करना और कब बोलना ये हमें शास्त्र से पता चलता है ना। तो इसीलिए उसके ऊपर संयम रखना, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है ना, कोई साइंस स्ट्रीम वाला कोई व्यक्ति है, अगर वो कहीं पे पहुंच जाए और कॉमर्स फील्ड वाले कुछ लोग हो और वो कॉमर्स की लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बातें करें, है ना, तो वो साइंस स्ट्रीम वाला क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। उसी तरह से हमारा सब्जेक्ट क्या है, कृष्ण है। तो इसीलिए हमारा सब्जेक्ट क्या है कि हम कृष्ण के लिए बात करते हैं। अगर आप देखो तो प्रभुपाद भी बहुत बोलते थे, क्या करते थे, जब सुबह मॉर्निंग वॉक में चलते थे तो चलते चलते बात करते थे, है ना। कई सारे आप लेटर देखेंगे प्रभुपाद के, जो मॉर्निंग वॉक के लेटर, जिसमें प्रभुपाद कृष्ण के बारे में बताते हैं। वहाँ से आ जाते हैं, कोई ना कुछ मिलने के लिए आते हैं तो उनसे मिलते हैं, कृष्ण के बारे में बात करते हैं, लेक्चर देते हैं कृष्ण के बारे में। और पूरा दिन आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, है ना, क्या, कृष्ण। तो वो जो बोलना पूरा दिन बोलना हुआ, फिर भी वो क्या है, वाचो वेगम है ना, क्योंकि उसमें फजलपा कहीं नहीं है और उसको पूरी तरह से डायरेक्शन मिला हुआ है ना। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, फिर हम उसको कंक्लूड करते हैं। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के 5वें अध्याय में 10वें नंबर का श्लोक है ना, जिसमें नारद और व्यास देव के बीच में जो डिस्कशन होता है उसमें है। तो उसमें बताया है कि जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती हैं, मतलब भगवान का नाम कैसा है, वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकता है, ऐसा है भगवान का नाम। हम जो बोलते हैं हरे कृष्णा, है ना, सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है कि हम आसानी से बोल देते हैं, पर ये ब्रह्मांड के हर एक जीव को शुद्ध करने वाला है, पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर देता है ना। तो जहाँ पे भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, है ना, जो वाणी, मतलब कोई बोल रहा है पर वो भगवान के गुणगान नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, उसे
साधु पुरुष कौवे का स्थान के समान मानते हैं, तो वो स्थान सिर्फ पजलपा ही हो रहा है, तो उसको क्या कहा गया है? कौवे के स्थान के समान माना गया है ना। तो इसको डिटेल में हम बाद में नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे आप कंप्लीट कर लेंगे एक के बाद एक। वाचो वेगम मनसा क्रोध। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो